एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल घंटे के ऑल नोटिफिकेशन पे अवश्य क्लिक करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डेली करंट अफेयर्स 3 मई 2020 पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप हमारे वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के रिपोर्ट के अनुसार USD 71.1 बिलियन के साथ दुनिया भर में सेंस खर्च में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कुल वैश्विक सैन्य व्यय 1917 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो कि 2019 की तुलना में 3.6% की वार्षिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है और यह 2010 के बाद से सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। एक बार के लिए दो एशियाई देशों चीन और भारत, चीन दूसरे नंबर पे, भारत तीसरे नंबर पे और संयुक्त राज्य अमेरिका US पहले स्थान के बाद सेंस खर्चों करने के बीच में चयन किया गया है। अमेरिका 732 USD, चीन 261 USD, भारत 71.1 USD। क्वेश्चन नंबर 2, निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताएं जिसने रिलायंस कैपिटल में 252 करोड़ रुपए के साथ 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन ए है ICICI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी येस बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी HDFC बैंक। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गिरवी रखे गए शेयरों को मंगाकर रिलायंस कैपिटल में 6.43% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस संबंध में HDFC ने प्रत्येक 10 रुपए के 25.27 करोड़ शेयरों का अधिग्रहण किया है। इन शेयरों का कुल मूल्य 252 करोड़ रुपए है। प्रश्न संख्या 3, बहुपक्षीय हवाई मुकाबला सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया था। पिच ब्लैक का आयोजन किस देश के रॉयल एयर फोर्स द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। 27 जुलाई 14 अगस्त तक निर्धारित प्रमुख बहुपक्षीय वायु युद्ध प्रशिक्षण एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020 को दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान और प्रत्याशित प्रभावों के कारण रद्द कर दिया गया है। अगला संस्करण 2022 में निर्धारित किया गया है। यह मुख्य रूप से RAAF रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स बेस डार्विन और RAAF बेस टिन्डल में आयोजित द्विवार्षिक यानी कि 3 सप्ताह के बहुराष्ट्रीय बड़ा अभ्यास है। RAAF बेस एमरली को इस साल अभ्यास में शामिल किया जाना था। क्वेश्चन नंबर 4, उस भारतीय संस्थान का नाम बताएं जिसने भारत कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से डैशबोर्ड विकसित किया है। पहला ऑप्शन है IIT दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है IIT कानपुर, तीसरा ऑप्शन है IIT बम्बई और तीसरा ऑप्शन है IIT रुड़की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए IIT दिल्ली।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने और भारत में कोरोना संक्रमण और ट्रांसमिशन के आकलन नामक एक वेब आधारित मोबाइल अनुकूल डैशबोर्ड विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिक प्रोफेसर एन अनूप कृष्ण ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभाग के लोगों के लिए इन आंकड़ों की उपयोगिता बहुत अधिक हो सकती है। आने वाले दिनों में किस इलाके में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या होगी, इसकी भविष्यवाणी अब प्रकृति डैशबोर्ड करेगा। वेब आधारित इस डैशबोर्ड प्रकृति पर हर राज्य और हर जिले के अनुसार आने वाले दिनों में कहां कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है उसकी विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटसन क्लाइमेट डायलॉग 2020 के 11वें सत्र में भाग लिया। उस देश का नाम बताइए जिसने 2010 सह-अध्यक्ष यूके के बाद इस वार्ता की मेजबानी की। ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जर्मनी। केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पीट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 के 11वें सत्र में भाग लिए। भारत के साथ साथ 30 अन्य देशों के प्रतिनिधियों और मंत्रियों ने भी भाग लिया। जर्मनी द्वारा 2010 तक इसकी मेजबानी की जा चुकी है। अनौपचारिक उच्च स्तरीय राजनीतिक चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करते हैं जो जलवायु वार्ता और जलवायु कार्रवाई की उन्नति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अप्रैल 2020 में भारतीय ने निम्नलिखित में से किस देश के लिए 150 मिलियन विदेशी मुद्रा विनिमय समर्थन बढ़ाया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मालदीव। कोरोना वायरस कोविड-19 इस समय देश और दुनिया में भयंकर तबाही मचा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत कोविड-19 से लड़ने में कम सक्षम देशों के लिए आगे आ रहा है। इस क्रम में भारत ने कोरोना वायरस के प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए मालदीव को 150 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा सहायता प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार ने देश में अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्रों IFSCA की स्थापना की है। IFSCA का मुख्यालय कहां पर होगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी गुरुग्राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गांधीनगर। केंद्र सरकार ने सूचित किया कि उसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA की स्थापना की है, जो देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा IFSCA में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत निकाय है और इसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में होगा। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन संविधान के किस संशोधन को पारित करने के लिए चिन्हित है? ऑप्शन ए 82वां संशोधन, ऑप्शन बी 72वां संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 73वां संशोधन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस NPID भारत में 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक परिभाषित क्षण को चिन्हित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक मुख्यमंत्री के लिए पूरे राज्य को
पूरी तरह से देखभाल करने और न्यूनतम समय में उनके मुद्दों को हल करने के लिए मुश्किल था। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पहली बार 24 अप्रैल 2010 को भारत में मनाया गया था। यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 को पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, प्रयोगशाला पशुओं के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 23 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 अप्रैल, ऑप्शन डी 25 अप्रैल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24 अप्रैल। प्रयोगशाला जानवरों के लिए विश्व दिवस 24 अप्रैल को सालाना लैब एनिमल वीक 20 से 26 अप्रैल के साथ 1979 से देखा गया है, क्योंकि दुनिया भर की पशुओं में प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले जानवरों की पीड़ा को समाप्त करने के लिए एक आंदोलन के रूप में और उन्हें वैज्ञानिक और गैर पशु तरीकों के साथ बदलने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आईएस हॉकी खिलाड़ी रोजर चैपॉट का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश से हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। 1964 के शीतकालीन ओलंपिक सहित स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए 100 से अधिक खेल खेलने वाले पूर्व आईएस हॉकी खिलाड़ी रोजर चैपॉट का निधन कोविड-19 के कारण हुआ। वह 79 वर्ष के थे।